नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन रहा है, रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टारडम। दोस्तों, हमारा आपका रिश्ता बहुत सालों से हो गया है। अब तो पहले तो कुछ महीने थे, फिर साल हो गए, अब तो बहुत ही गहरा रिश्ता बन गया। एक फैमिली हमारी बन गई है। रंगीन राह की फैमिली बहुत बड़ी बन गई है। दोस्तों, आप लोगों का ऐसा ही साथ, ऐसा ही प्यार, ऐसा ही दुलार मुझ पे बरसाते रहो तो मैं आपको रोज नए नए किस्से सुनाते रहूँगा। फिल्म लाइन के कुछ बातें कहूँगा, बॉलीवुड की कुछ बातें कहूँगा, फिल्मों के बारे में कुछ कहूँगा। जो आप जानना चाहो वो मुझे ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। देर न करते हुए आज का एपिसोड शुरू करते। दोस्तों, आज का एपिसोड मेरे लिए तो ख़ास है, क्योंकि कपिल शर्मा का जो शो आता है लाफ्टर शो, उसमें जब आपने देखा होगा कि कपिल शर्मा पहले छोटे छोटे जोक सुनाया करते थे, फिर वहाँ से उन्होंने उनका खुद का द ग्रेट कपिल शर्मा शो, जो भी है नाम, वो शुरू किया था। लेकिन उनमें बहुत से कलाकार आए, बहुत से चले भी गए और बहुत से अभी भी है। लेकिन एक बात है कि वहाँ पे जो जज की चेयर पे बैठती है अर्चना पूरन सिंह, वो आज भी है और शायद हमेशा रहेगी, क्योंकि अर्चना ने कपिल को बहुत मदद की थी इस शो बनाने के लिए, बहुत मदद की थी। हालांकि दोस्तों, अर्चना जी जो जज की सीट पे बैठती है, वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है, वहाँ से जो हंसती है, दिल से हंसती है, वो हंसी ही आपको याद दिला देती है कि ये कपिल शर्मा का शो है। दोस्तों, ये कभी हो जाता है कि एक कलाकार की वजह से वो शो बहुत उठ जाता है। दोस्तों, बहुत उठ जाता है, यानी एकदम ऊंचाइयों पे चले जाता है। यही कुछ होता है कपिल शर्मा का द ग्रेट लाफ्टर शो में। दोस्तों, तो अर्चना पूरन सिंह के बारे में बताएंगे हम, जो इतना हंसते हैं। कहते हैं ना, जो हंसते हैं दिल से हंसते, बहुत हंसते, उनके दिल में बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द छुपाए हुए होता है, ऐसा होता है। दूसरा, एक भारती भी थे, भारती भी एक आर्टिस्ट है, वो भी कहती है कि उनको भी वहाँ तक पहुँचने के लिए किस किस दौर से गुजरना पड़ा था। बहुत गरीबी तो थी, लाचारी भी थी, खुद कमाना, खुद खाना रोज का रोज होता था, क्योंकि जो मेहनत करेंगे तो ही शाम को खाना नसीब होता था। ऐसा ही कुछ अर्चना पूरन सिंह की जी उनकी लाइफ में भी हुआ था। वो जब ये फिल्म लाइन में जब वो ट्राई करती थी, फिल्म लाइन में संघर्ष करती थी, जिसे बॉलीवुड में स्ट्रगल कहते हैं, स्ट्रगल करती थी, तो वो एक किसी किराए के मकान में रहती थी। मकान मालिक हमेशा रहता था, एक रूम ही थी छोटी सी, समझो कि सर छुपाने के लिए, रात को सोने के लिए ही काम आती थी बस, क्योंकि पूरा दिन तो ये स्ट्रगल करती रहती थी। हर प्रोड्यूसर्स के दरवाजे पे जाती थी, काम मांगने जाती थी। उनको उनकी मेहनत काम आई, उनकी मेहनत रंग लाई और थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा। जब वो थोड़ी पहचान उसकी बन गई, तो जब उसके एक एपिसोड, 2 एपिसोड जो भी काम मिलता था वो आता था, तो उसके पास तो टीवी था नहीं, तो देखने के लिए वो मकान मालिक के घर पे चली जाती थी। तो मकान मालिक जैसे मेहरबानी करता है, वैसे कभी कभी खुश होता था तो चला देता था टीवी, तब वो उसको अपने एपिसोड्स देखने मिलते थे। लेकिन हर दम देखा गया है कि मकान मालिक टीवी चालू करता ही नहीं था, और ये अपना खुद का एपिसोड्स देखने के लिए तरस जाती थी, क्योंकि उनके पास टीवी नहीं था, कुछ भी नहीं था, किराए का मकान था, किराए की सब कुछ था, कुछ था ही नहीं मुंबई में। आज तो हालांकि उनके पास बहुत बड़ा मर्ड आइलैंड पे बहुत बड़ा फ्लैट है, बहुत ही अच्छा, और 235 करोड़ की मालकिन है। हालांकि वहाँ 235 करोड़ की मालकिन बनने के लिए कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा, वो तो शायद अर्चना ही बता सकती है। अर्चना का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो स्ट्रगल करती थी, प्रोड्यूसर्स के पास जाना होता था, तो उस वक्त BEST बस जो अपनी मुंबई में चलती है, उसमें 50 पैसा टिकट था, 50 पैसे।
लेकिन वो 50 पैसे भी उनको 50 रुपये जैसे लगते थे। जब 50 पैसे भी नहीं होते थे तो एक एक पैसा बचाने के लिए वो चल के जाती थी। 2-3 स्टॉप्स जाना होता था, 4-5 स्टॉप्स जाना होता था। आधे आधे घंटे, एक एक घंटे तक चल के प्रोड्यूसर्स की ऑफिस में जाती थी, क्योंकि वो पैसा जो बचता था, 50-50 पैसे जो बचते थे, जो 10 रुपये होते थे, उससे वो शाम का खाना खाती थी। 5 रुपये की रोटी और 5 रुपये की दाल, बस यही कुछ उसका खाना था। दाल और रोटी रोज खाती थी। कुछ अच्छी बात तो सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि 10 रुपये बचते थे और जो कुछ काम मिला होता था उसमें से जो पैसे बचते थे उसमें से वो अपने लिए कुछ ड्रेसेस खरीदती, क्योंकि ड्रेसेस ज़रूरी है प्रोड्यूसर्स के पास जाने के लिए, ऑडिशन देने के लिए। तो बेचारी चल के जाती थी। शाम को वही दाल और रोटी, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, आज हंस के वो कहती है। लेकिन उस वक्त वो बेचारी ऐसा ही करती थी। हालांकि बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा उनको, तो कपड़े भी लेने के लिए वो बचाना पड़ता था उसे पैसा। जहाँ समझो 10-20 रुपये खर्च होते थे वो बचा लेती थी, और 100-200 रुपये होते थे उसके बाद वो कपड़े ले लेती थी अपने लिए। दोस्तों, आज कपिल शर्मा शो जो आता है उसकी सिग्नेचर कहो, सिग्नेचर ट्यून जिसे कहते हैं, वो अर्चना पूरन सिंह ही है, क्योंकि उसकी हंसी जो आती है, जो दिल से खुश होके हंसती है। हाँ, हंसने का हक उसे है, क्योंकि बहुत दुख झेले है। हंसना तो जैसे गायब ही हो गया था, हंसने की टाइम ही नहीं मिलता था, काम इतना करना पड़ता था, क्योंकि वो काम नहीं करेगी। ये तो ऐसा है कि जो आप दिखोगे वही दिखेगा, दिखोगे नहीं तो आपको कोई काम नहीं देगा। तो वो उसके लिए जो भी काम मिलता था, छोटे छोटे काम, उन्होंने तो डांस में जो कोरस जो होता है, जो साथ में जो दूसरे डांसर होते हैं उसके ग्रुप में भी डांस करके पैसा तो मिल रहा है ना। कोई काम छोटा नहीं होता, छोटी छोटे पाँव रख के छोटी छोटी सीढ़ियों से ही ऊपर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये अर्चना जी ने बता दिया है। अर्चना जी ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक नाम कमाने के लिए। बाद में उन्होंने जो भी हासिल किया उसकी वो हकदार है। मुंबई में कोई था नहीं, किराए के मकान में रहती थी। मकान मालिक की मर्ज़ी पे उसे टीवी देखने मिलता था। खुद के प्रोग्राम के, खुद के शो के, खुद के जो भी शोज़ हुए होंगे, जो भी शूटिंग हुई होगी, वो सब देखने के लिए भी उसे गिड़गिड़ाना पड़ता था, यानी मकान मालिक की मर्ज़ी पे वो टीवी चालू करता था। दोस्तों, ये दौर से भी गुजरी है अर्चना पूरन सिंह, तो उसे हक है आज 235 करोड़ की जो मालकिन बननी है, उसका उसे हक है। ज़िंदगी में मेहनत के बिना कुछ नहीं है, मेहनत करिए, आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। दोस्तों, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मुझे सवाल पूछते हैं कि सर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। देखिए, स्ट्रगल के बिना कुछ होगा ही नहीं। जितना स्ट्रगल करोगे उतना ही जो चीज़ मिलेगी, जो इनाम मिलेगा, जो काम मिलेगा, उसका एहसास आपको रहेगा, और वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो दोस्तों, अर्चना जी जो इतना दिल खोल के हंसती है, तो आपको लगता होगा कैसे हंसती, लेकिन उसके पीछे भी कुछ गहराई है, कुछ दुख है, कुछ मेहनत है, कुछ सच्चाइयाँ हैं जो वो छुपाती है, छुपा लेती है, और पर्दे में आपको उसकी हंसी से ही आपको भी हंसी आ जाती है वो कपिल शर्मा शो देखने में। कपिल शर्मा ने आज तक उसका साथ दिया है, आज भी दे रहा है, क्योंकि उसे कपिल शर्मा जब बन रहा था तब उसे साथ देने वाली सिर्फ अर्चना पूरन सिंह ही थी। दोस्तों, ये मैंने इंटरव्यू आज उनका देखा तो मुझे भी दिल को छू गया है उनका इंटरव्यू। हालांकि मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन हारना नहीं सीखा उसे ही जीत मिलती है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसे लगा ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा था तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, हमारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ लिखना चाहो तो इसके बारे में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, हमारे जो भी दोस्त हैं जो नए नए कलाकार बनने आए हैं, बहुत से गाँवों से आए हैं, मुंबई से तो है ही, दिल्ली से, कहाँ कहाँ से आए हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा,
मैं तो कुछ बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक एडवाइस तो दूंगा कि मेहनत से कभी पीछे मत हटो। मेहनत करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके चेहरे पे हंसी ला देगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। आप लोगों का सहकार ही मेरे लिए सब कुछ है। वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बात तो कहूँगा, जो नीचे लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का लाल बटन दबा दीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।